युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। और यदि आप निरंतर ध्यान में संलग्न हैं, अंतर की यात्रा पर निरंतर हैं, तो यह ख्याल मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आपको आया होगा। जो चेतना का तीर बाहर दौड़ रहा था, वह यदि आपके भीतर दौड़ने लगे तो धीरे धीरे आपका जगत छूटने लगता है, और एक समय बाद ऐसी डुबकी लगती है कि आप तिरोहित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, मानो मन मर गया। मन बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन यह एक केवल एक क्षण है। इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना है, इसके बाद भी मन रहेगा, इससे परेशान नहीं होना है। यह केवल एक अनुभव में ले लेना है कि मन से ही बाहरी जगत है, मन के मरते ही जगत नहीं है। तो कैसे भी कहें, कहें मन के ऊपर जगत है या मन से जगत है, मन खत्म तो जगत खत्म। कहें हमने ही मन निर्मित किया है, मन हमने निर्मित नहीं किया है, लेकिन मन में जो कुछ है वह हमने जरूर निर्मित किया है। यह बात ख्याल में रहे। किसी के अच्छे वस्त्र देख लिए हैं, किसी की अच्छी कार देख ली है, किसी का अच्छा मकान देख लिया है, या तो उस जैसा बनाना चाहते हैं, या उस जैसी कार लेना चाहते हैं, या उस जैसा बनना चाहते हैं, या उससे बेहतर बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं यह सब मन की ही लीला है, और जो इससे परे हो गया क्षण भर को भी, वह पाता है कि हकीकत तो कुछ और ही है। तो ख्याल रहे, ये क्षण ध्यान की यात्रा में आएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, न तो इनसे घबराना है, न परेशान होना है, क्योंकि यह भी क्षणिक है, यह भी छूट गया, बात खत्म हुई। पुरानी कथा है जैन शास्त्रों में, मिथिला के महाराजा नेमि के संबंध में। उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने कभी अध्यात्म में रुचि नहीं ली, वह उनका लगाव ही न था, उनकी वह दिशा कभी नहीं थी, पकड़ी नहीं थी। बूढ़े हो गए थे तब वे बड़े जोर से दरहा जोहार उन्हें पकड़ा, भयंकर जोर की पीड़ा में पड़े हैं। उनकी रानियां उनके शरीर को शीतल करने के लिए चंदन और केसर का लेप करने लगीं। रानियों के हाथ में सोने की चूड़ियाँ थीं, चूड़ियों पर हीरे जवाहरात लगे थे, लेकिन लेप करते समय उनकी चूड़ियाँ लड़खड़ाती और बजती। सम्राट नेमि को वह लड़खड़ाहट की आवाज़, वह चूड़ियों का बजना बड़ा अरुचिकर मालूम हुआ, और उन्होंने कहा, हटाओ ये चूड़ियाँ, इन चूड़ियों को बंद करो, ये मेरे कानों में बड़ी कड़ड़ कटु मालूम होती हैं। तो सिर्फ मंगलसूत्र के ख्याल से एक चूड़ी बचाकर बाकी चूड़ियाँ रानियों ने निकाल कर रख दी। आवाज़ बंद हो गई, लेप चलता रहा। नेमि भीतर एक महाक्रांति को उपलब्ध हो गए। यह देखकर कि 10 चूड़ियाँ थीं हाथ में तो बजती थीं, एक बची तो बजती नहीं, अनेक हैं तो शोरगुल है, एक है तो शांति है। कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कभी अध्यात्म में कोई रस नहीं रहा, उठकर बैठ गए। मुझे जाने दो, यह दरहा ज्वर नहीं है, यह मेरे जीवन में क्रांति का संदेश लेकर आ गया है, यह प्रभु अनुकंपा है। रानियां पकड़ने लगीं। उन्होंने समझा कि शायद ज्वर की तीव्रता में विक्षिप्तता तो नहीं हो गई। उनका भोगी रूप ही जाना था। योग की तो उन्होंने कभी बात ही न की थी। योगी का तो वे पास न भटकने देते थे, भोग ही भोग था उनके जीवन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सन्निपात हो गया है। वे घबरा गईं, वे तो रोकने लगीं। सम्राट ने कहा, घबराओ मत, न कोई यह सन्निपात है। सन्निपात तो था, वह गया, तुम्हारी चूड़ियों की बड़ी कृपा। कैसी जगह से परमात्मा ने सूरज निकाल दिया, कहा नहीं जा सकता। चूड़ियाँ बजती थीं तुम्हारी बहुत, तुमने पैर रखी थीं, एक बची, शोरगुल बंद हुआ। उससे एक बोध हुआ कि जब तक मन में बहुत आकांक्षाएं हैं,
तब तक शोरगुल है। जब एक ही बचे आकांक्षा, एक ही अभिप्सा बचे, या एक ही अभिप्सा बचे, और ध्यान रखना एक की ही अभिप्सा एक हो सकती है। संसार की अभिप्सा तो एक हो ही नहीं सकती। संसार अनेक है तो वहाँ अनेक वासनाएं होंगी। एक की अभिप्सा ही एक हो सकती है। नेमी तो उठ गए, ज्वर तो गया, वे तो चल पड़े जंगल की तरफ। न शास्त्र पढ़ा न शास्त्र जानते थे, लेकिन शास्त्र पढ़ने से कब किसने जाना। जीवन के शास्त्र के प्रति जागरूकता चाहिए तो कहीं से भी इशारा मिल जाता है। अब चूड़ियों से कुछ लेना देना है। तुमने कभी सुना चूड़ियाँ और संन्यास का कोई संबंध जुड़ता ही नहीं, लेकिन बोध के किसी क्षण में, जागरूकता के किसी क्षण में, मौन के किसी क्षण में कोई भी घटना जगाने वाली हो सकती है। तुम सो रहे हो, घड़ी का अलार्म जगा देता है, पक्षियों की चहचहाट जगा देती है, कौओं की काँव काँव जगा देती है, दूध वाले की आवाज़ जगा देती है, राह से निकलती हुई ट्रक का शोरगुल जगा देता है, ट्रेन जगा देती है, हवाई जहाज़ जगा देता है, कुत्ता भौंकने लगे पड़ोसी का वह जगा देता है। ठीक ऐसे ही हम सोए हैं, इसमें जागरण की घटना घट सकती है, लेकिन जागरण की घटना की बल शब्दों से नहीं घटती। वास्तविक ध्वनि शास्त्र तो ऐसे हैं जिसे रिकॉर्ड में ध्वनियाँ बंद हैं। तुम रिकॉर्ड रखे अपने बिस्तर के पास, सोए रहो, इससे कुछ भी न होगा। तुम अपनी स्मृति में कितने ही शास्त्रों के रिकॉर्ड भर लो, इससे कुछ न होगा। बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी है जनक को, लेकिन अष्टावक्र ठीक से कसौटी कर लेना चाहते हैं। अष्टावक्र जनक को भी ठीक से अपने भीतर पहुंचकर मौका देना चाहते हैं कि वह देख ले कहीं धन की आकांक्षा तो नहीं है। अगर है तो संभालो, तो इतनी ऊंची बात मत करो। तो तुम्हारे पैर तो ज़मीन में गड़े हैं, आकाश में उड़ने की बातें मत करो। धन तो ज़मीन है, अगर तुम्हारी धन में आकांक्षा रूपी है तो तुम्हारी जड़ें ज़मीन में गड़ी हैं, ज़मीन पर पड़े हैं, फिर तुम पंख आकाश में न खोल सकोगे।